नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज हमारी महफिल की ये 37वीं प्रस्तुति है। 36 प्रस्तुतियां हम दे चुके हैं और आज महफिल शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके पीछे कारण ये है कि किसी भी मंच को, किसी भी कार्यक्रम को सजाने में, पूरा करने में, उसे शुरू करने में, आगे बढ़ाने में जितना हाथ उस कार्यक्रम को चलाने वालों का होता है, शुरू करने वालों का होता है, सोचने वालों का होता है, कलाकारों का होता है, उतना ही हाथ उस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले उन लोगों का होता है, यानी श्रोताओं का होता है। तो आप सभी लोग हमारे स्वर संस्कार महफिल से निरंतर जुड़े हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए, जुड़े रहने के लिए, लोगों को जोड़ते रहने के लिए और हमारे स्वर संस्कार महफिल को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग जुड़े हुए हैं और संगीत का और साहित्य का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ ही मैं आज स्वर संस्कार महफिल के कलाकार का परिचय आपसे करा दूं। तो आज स्वर संस्कार महफिल में हमारे बीच जो कलाकार हैं वो मूलतः तो ग्वालियर से हैं, लेकिन बम्बई में रहते हैं, बम्बई में काम करते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी के शिष्य हैं और बहुत ही कमाल के प्रतिभावान इंसान हैं। इनका नाम है गीत सागर। तो गीत सागर आज हमारे बीच होंगे, प्रस्तुति देंगे और सबसे बढ़िया बात है, सबसे अनूठी बात यह है कि आज आपको न सिर्फ गायन सुनने को मिलेगा, न सिर्फ गीत सुनने को मिलेंगे, बल्कि कुछ कविताएं भी सुनने को मिलेंगी। तो आज आप साहित्य और संगीत दोनों का ही यहाँ पे आनंद उठाएंगे। तो गीत सागर हमारे बीच हैं। गीत सागर के बारे में, गीत सागर का परिचय मैं आपसे करा दूं। गीत सागर जो है, उन्होंने संगीत की शिक्षा हमारे श्रद्धेय गुरु श्री संजय देवले जी से लेनी शुरू की जब वो अपने बीए यानी कि बीए म्यूजिक के पहले साल में थे। तो जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने हमारे गुरुजी से शिक्षा लेनी शुरू की और वहां से उनका शास्त्रीय संगीत का और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा लेने का जो 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 यात्रा है, जो सफर है, वो वहां से उसकी शुरुआत हुई। और हालांकि काफी लंबे समय से वो बम्बई में है, पर उन्होंने जो हमारे गुरुजी से जो शिक्षा ली, वो शिक्षा आज तक उनके काम आ रही है। आज भी वो जुड़े हुए हैं उनसे और जितना जितना दूर वो उनसे हुए उतना वो उनके पास हुए, ऐसा उनका कहना है। तो करीब 20 साल से वो गुरुजी के संपर्क में हैं, गुरुजी के शिष्य हैं और बम्बई में रह के काम करते हैं। आपने उनको कई सारे रियलिटी शोज में देखा होगा। एक रियलिटी शो आया था एक्स फैक्टर, जिसके वो विजेता हैं। उसके साथ ही उन्होंने कई सारी फिल्मों में गाया है, कई सारी फिल्मों में पार्श्व गायन किया है, जिसमें प्रमुख है नौटंकी साला, ताशकंद फाइल्स, जग्गा जासूस, बाबू मोशाय बंदूकबाज और इस तरह की और कुछ फिल्में। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज यानी कि जो इश्तेहार आते हैं टीवी पर, उसमें अपनी आवाज दी है। बहुत ही खूबसूरत गायकी उसमें वहां पे भी उन्होंने प्रस्तुत की है और वहीं से उनका लेखन का भी सफर शुरू हुआ। उन्होंने लेखन में, काव्य में अपना हाथ आजमाना शुरू किया और धीरे धीरे लिखते लिखते, कविता को लिखते और लिखते समझते वो जिंगल्स तक पहुंचे, यानी कि जो इश्तेहार में जो छोटे छोटे गाने होते वहां तक पहुंचे और वो उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद उनका अपना खुद का फेसबुक और यूट्यूब पेज भी है, जिसमें वो अपनी कविताएं जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। उसे भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम है संदूक पोएट्री। वहां पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बड़े ही कमाल के कलाकार आज आपके बीच में हैं, जो गायन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाएंगे। तो हमें न सिर्फ उम्मीद है बल्कि हमें यकीन है कि आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा आज गायन का और काव्य का। तो इससे पहले कि मैं गीत सागर को यहाँ बुलाऊं, कल के कलाकार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कल हमारे बीच होंगे साधु सत्येंद्र तिवारी। साधु तिवारी जी बंबई में ही रहते हैं, यहाँ पर संगीत निर्देशक हैं, गाते भी हैं और हमारे गुरुजी श्री संजय देवले जी के ही शिष्य हैं। लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने संगीत की शिक्षा हमारे गुरुजी से ही प्राप्त की है और बम्बई में बहुत बढ़िया, बहुत ही आले दर्जे का काम कर रहे हैं। संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने कई सारी फिल्मों में संगीत दिया है और कल आप उनसे मिलेंगे। कल आप कुछ बहुत ही कमाल का लोकगीत, लोक संगीत और कुछ मौलिक धुनें भी सुनने को आपको मिलेंगी, मौलिक गीत आपको सुनने को मिलेंगे। तो कल साधु तिवारी हमारे बीच होंगे। आज हमारे बीच हैं गीत सागर, जो अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इससे पहले कि मैं गीत सागर को यहाँ आमंत्रित करूं और वो आपके सामने प्रस्तुति दें, आपका मनोरंजन करें, कुछ बातें जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं वो ये कि ये स्वर संस्कार पेज है फेसबुक का,
जहां पर आप हमसे जुड़े हुए हैं, जहां पर निरंतर पिछले 45 दिनों से भी ज्यादा से रियाज हो रहा है, स्वरों का अभ्यास हो रहा है। हम लगातार संगीत का आनंद ले रहे हैं, स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी के सानिध्य में। और वो सुबह आते हैं, यहाँ पर लाइव रियाज कराते हैं। शाम को 5 बजे हम वॉच पार्टी के द्वारा यहाँ पर रियाज करते हैं। जो सायकालीन रियाज सत्र उन्होंने शुरू किया था, उसको वॉच पार्टी में हम शेयर करते हैं और वो उसके द्वारा हम शाम को 5 बजे रियाज करते हैं। इसके अलावा स्वर संस्कार का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द शाम का जो सायकालीन रियाज है, जो रियाज सत्र है, वो शुरू होने वाला है। और यूट्यूब चैनल पे जितनी हमारी स्वर संस्कार महफिल की प्रस्तुतियां हैं, जितने कलाकार यहाँ पर आए हैं, उन सभी की प्रस्तुतियां आपको स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आप वहां पर जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कलाकारों की प्रस्तुतियां देखिए, आनंद लीजिए संगीत का, साहित्य का, और उसके साथ ही संगीत से जुड़िए। उसके साथ ही एक बहुत ही कमाल की चीज ये है कि स्वर संस्कार जो पेज है, जो हमारे गुरुजी चलाते हैं, उस पे आपको रियाज तो करने को मिलता ही है, संगीत सुनने को तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप लोगों को जोड़ के इस ये जो हमारा संगीत का परिवार है, उसको भी बड़ा बनाते हैं, उसको भी बढ़ाते हैं आगे। तो ये जरूर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको रोज रोज नए नए कलाकारों को सुनने को मिले, आपको रोज संगीत का रियाज करने को मिले, निरंतर ये रियाज चलता रहे, हम संगीत का आनंद लेते रहें। क्योंकि यहाँ पर स्वर संस्कार महफिल में आपको न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी कलाकार सुनने को मिलते हैं। आप संगीत सुनते हैं, आप साहित्य सुनते हैं, आप कला की अलग अलग विधाओं का यहाँ पे आनंद लेते हैं। तो ये महफिल, ये सुरों की यात्रा, ये सफर चलता रहेगा, जारी रहेगा, जब तक आप जुड़े रहेंगे, जब तक आप लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो कृपया करते रहें, ये लोगों को जोड़ते रहें, सबको सहभागी बनाते रहें अपनी संगीत के सफर में, और इसी तरह संगीत का आनंद लेते रहें। तो अब मैं बुलाऊंगा गीत सागर को, हमारे आज के कलाकार को, जो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। मेरा ये वीडियो समाप्त होगा और बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर गीत सागर हमारे बीच होंगे अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए वॉच पार्टी में, लोगों को जोड़िए, उन्हें भी संगीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको संगीत का आनंद लेने के लिए अपने साथ लाइए, और इसी तरह ये संगीत जो है वो दुनिया भर में फैलाइए और आनंद लीजिए। और अब गीत सागर हमसे जुड़ेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सटीक है। हाँ जी, साधु जी जी। थोड़ा सा पेशेंस आपको मेरे साथ आज इसलिए भी रखना पड़ेगा कि मैं टेक्निकली सडनली चैलेंज हो गया हूँ। आवाज आ रही है सबको? जी, एकदम क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे परिवार से जो लोग जुड़े हैं, और ये एक्चुअली पूरा परिवार ही है मेरा, गुरुजी, यश, थैंक यू अनंत फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। मैं एक कविता से शुरू करता हूँ। मैंने गिटार भी रखा है पास में, थोड़ा बहुत कोशिश वो भी करूँगा। बहुत सारा सूर्योदय और सूर्यास्त रख देना बैग में, बहुत सारा सूर्योदय और सूर्यास्त रख देना बैग में, और जगह बना के टिफिन के खांचों में सुबह और शाम भी रख देना। दोपहर मत रखना, अच्छा रख देना, गर हल्की हो। पेंसिल बॉक्स में तारे, चांद और रात, ये सब मिला के कुल 100 ग्राम। हवा, हवा की जिसमें आती हो गंध फूलों की, तितलियों की फोटोएं ढेर सारी, और आवाजें चिड़ियों की। थोड़ी नदी, थोड़ा समंदर भी, और एक वादी पूरी की पूरी, जिसके बीच से बहती हो नदी, और बगल में जिसके हो कई घर और 3 पेड़। सर्दियों के मौसम रखना, पतझड़ भी रखना मुट्ठी भर, और थोड़ी थोड़ी बारिश रखना मत भूलना। बारिश से गीली हुई मिट्टी की खुशबू, और गर्मियां बस जरा सी निशानी जितनी।
मन तो बहुत है, पर किसी की याद मत रखना। सफर मुश्किल हो जाएगा बहुत। मैं बहुत दूर नहीं जा पाऊंगा ना फिर। मत रखना तस्वीरें किसी की भी। छुअन रख सकते हैं क्या? छुअन? अगर छुअन रख सकते हैं तो वो रख देना, मां के हाथ की और चेहरे पर लगती हवा की। पापा की डांट भी चुटकी भर रख देना, और बहन की कोई एक राखी रख देना। और ये जो तमाम मेरे दोस्त हैं, इनकी हंसी की एक कैसेट। कुछ रह तो नहीं गया? अरे हां, मेरी आवाज, मेरी आवाज जैसी भी हो, जितनी भी बचे, जरूर रख देना, जरूर रख देना। कहीं मैं भूल ना जाऊं इसको भी। मैं जानता हूं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले जा सकता, पर बस इतना सा ही है जो मैं साथ ले जाना चाहता हूं। मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं ना खो देने से डरता हूं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे, मन दौड़ने लगता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सफ़र ऐसे ही मैं कविता और गानों के बीच बीच आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं जब गा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ कविताएं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कमेंट्स की ओर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। बीच बीच में देता रहूँगा, और अगर कुछ रिक्वेस्ट्स हैं जो मुझे आती हुई तो मैं ज़रूर गाऊँगा।
ये एक रोज यूं होगा, क्या है कि मैं अकेला हूं तो ये सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं अच्छे से अच्छा हो सके। एक रोज यूं होगा कि उंगलियां तुम्हारी भटकते भटकते दस्तक देंगी मेरे सीने पर। एक रोज यूं होगा कि उंगलियां तुम्हारी भटकते भटकते दस्तक देंगी मेरे सीने पर, और भीतर से दिल झांक के खोर देगा दरो चिलमन। हजार डर जो फैले पड़े होंगे डर के छुप जाएंगे, और कुछ जो थोड़े दबंग से हैं, शरारती हैं, आ जाएंगे बेनकाब सामने, तुम्हारे कदम रखते ही तुम्हें थामने। देखो, दर्द गम की महक से होना जाना बेचैन कहीं, कि मैं जानता हूं वो भी रहते हैं यहां, जबकि ये उनका घर नहीं, मेहमान है। नए नए आए तो जाएं पुराने, कि और किस बहाने बदले ठिकाने। और खुशबू जो आए भीनी सी, आंख लेना मूंद तुम, जिसकी रख लेना जुबान पे एक मीठी बूंद तुम। समझ लेना कि ये ओस है, फूल है, कली है, कि है कुछ लोबान सा। मैं बूंद बूंद बचा हूं बस, मैं बूंद बूंद बचा हूं बस, मैं बचा हूं जरा जरा, कि अनचाही चीजों से जरूर भरा पड़ा है दिल मेरा, पर मैं अभी तक हूं मुंतजिर, पर मैं अभी तक हूं मुंतजिर, मुझ में अभी तक आस है। और सुनो, तुम समझ लो ना दरिया मुझे, गर की तुम में प्यास है। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। ओ नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सूनी बैया सजेगी सजना। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सूनी बैया सजेगी सजना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो
तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की। थैंक यू। तो इस समय मैं एक तो बहुत खुशनसीब रहा हूँ ज़िंदगी में कि मुझे गुरु हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं। मतलब मैं देवले सर की बात करूँ तो वो सेरेंडिपिटी थी। मुझे देवले सर का मिलना ऐसा था कि मैं कॉलेज में मैं मेरे को पता नहीं था कि म्यूज़िक सीखना पड़ता है और इतना रियाज़ करना पड़ता है और ये सब। मेरे को तो गाने का शौक़ था, जो मुझे मेरे पापा से मिला, मेरे चाचा से मिला। घर में म्यूज़िक का माहौल है। तो मैं ग्वालियर के एक टीचर हैं उनके पास गया और वो व्यस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, एक संजय देवले हैं, तुम उनके पास जाके ट्राई करो ना। मैं गया, गुरुजी ने मुझे सुना और थैंकफुली वो अग्री हो गए मुझे सिखाने के लिए। और सीखना मेरा बहुत नहीं हो पाया, लेकिन ये जो सानिध्य है, ये जो सीखा है मैंने उनसे, गाने के अलावा मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। वो ह्यूमिलिटी है, वो प्यार है, वो अपनापन है, वो देना है। मतलब जिस गुरुजी को सिर्फ देना आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने उनसे सीखा। एक वो तो थैंक यू। और तो गुरुजी और फिर मयूख दादा मेरे साथ हैं। मयूख दादा मैं कोशिश करता हूँ, ये मयूख दादा हैं। मयूख दादा वो हैं कि मैं थोड़ा बहुत जो भी गिटार बजा लेता हूँ वो उनकी कृपा है, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो और ये मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ कि मुझे गुरुओं ने बहुत खुल के दिया है। मैं जो भी गलत कर रहा हूँ वो मेरा अपना है, मेरी रियाज की कमी है या मेरे ना कर पाना है, और वो मैं टोटली अपने ऊपर लेता हूँ। जो कुछ अच्छा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स का है। और शरीन मैम देख रहे हैं, उनको मैं नमस्ते कहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जी तो जी जो पीछे म्यूजिक बज रहा है वो आप सबको सुनाई पड़ रहा है ना? तो ये रहा। ओके जी, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा सब चीज़ें ऑपरेट करते करते मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ जी। पहाड़ों पर इस वक्त धुंध होगी। सर्दियों में लिखा होगा मैंने, चले मत जाइएगा। पहाड़ों पर इस वक्त धुंध होगी, मफलर स्वेटरों का हाथ थामे घूमते होंगे। गुलाबी सर्दियां मुझे बहुत पसंद है। इस वक्त मैं किसी छोटे पहाड़ी शहर की मॉल रोड पर घूमना चाहता हूं। हाथ डाले जैकेट में, मुंह से भाप निकालते, चाय की तलाश में बस भटकना चाहता हूं। मैं सारी की सारी हवा भरकर अपने फेफड़ों में यहां मुंबई में लाकर कहीं रख लेना चाहता हूं। ढेर सारी ताजी हवा, सूरज को ढलते देखकर हाथ हिलाना चाहता हूं। ऊंघती पहाड़ियों को लोरी सुनाना चाहता हूं। मैं किसी पहाड़ पर जाना चाहता हूं। चलोगे?
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं। थैंक यू। एक अंग्रेजी गाना गाएं क्या? अगर सब रजामंद हो तो एक अंग्रेजी गाना गा सकते हैं, तब तक मैं गा ही लेते हैं। गुरुजी कुछ आप कुछ हुक्म करें, कुछ सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मयूख दादा ने मुझे कहा है, मैं ट्राई करूँगा। तो एक इंग्लिश गाना मैं ट्राई कर रहा हूँ। Jay Kumar is listening. Is my voice in this level fine, Jay? I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to do, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. Jay is all good. Sadhu track और ये level. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. एक अरसे से तकता रहा हूं मैं तुम्हें दूर ही दूर से, कांच को छू लो तो निशान पड़ जाते हैं। पर इस अरसे भी मैं मशगूल रहा हूं, मैंने लम्हे बुने हैं, फंदे गिने हैं, और इश्क सिला है एक ऊनी सा। तुम जो हाँ कर कह दो अब भी, तो तुमको लपेट कर रख लूं महफूज में हमेशा के लिए। कि कपड़े कर वक्त पे न पहनो तो छोटे पड़ जाते हैं। Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Thank you. हाँ जी, तो गुरुजी बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुजी बहुत देर से कुछ नहीं बोल रहे। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, जो कृष्ण गुरुजी हैं, थैंक यू। मैं आपको सुनाता हूं कृष्ण जी के ऊपर एक कविता जो उन्होंने राधा से कही। हाँ, तो कृष्ण जी ने कहा, तुम जाओ और तुम जाओ जीतो जगत सारा, तुम जाओ जीतो जगत सारा, तुम उड़ो हो आकाश तुम्हारा। साधु अगर सुन रहे हैं तो, तुम पर न्योछावर हो धरती और अंबर, तुम साहस का पर्वत, तुम करुणा का सागर, तुम जो भी करो आस पाओ सदा ही, स्वप्नों के पार तुम जाओ सदा ही। उंगली पर अपनी गोवर्धन धर लो, देव बनो चाहे विष अपने अधर लो। तांडव करो चाहे बंसी बजाओ, तांडव करो चाहे बंसी बजाओ, मुंडमाल रखो या गौएं चराओ, भस्म भस्म रमलो या माखन चुराओ, अघोर कहलाओ या कान्हा कहलाओ। तुम सारथी बनो चाहे सृष्टा संघारी, तुम सारथी बनो चाहे सृष्टा संघारी, तुम बनो चितचोर मुरारी बनवारी, बनो चाहे कुछ भी मेरे रहोगे, बनो चाहे कुछ भी मेरे रहोगे, जैसा भी काल हो न अकेले सहोगे। तुम कृष्ण हो अगर मैं गोपी हूं क्यों ना, तुम कृष्ण हो अगर मैं गोपी हूं क्यों ना, तुम हो अगर शिव तो मैं पार्वती भी हूं ना। आधा जो नर है आधी जो नारी, इस बार नारी होने की मैंने ली है बारी। आधा जो नर है और आधी है नारी, तो इस बार नारी होने की मैंने ली है बारी।
नारी है तो कोई लाज है क्या? नारी है तो कोई लाज है क्या? न जाने कब से है, कोई आज है क्या? कभी तुम बने मैं तो अब मैं ही तुम हूं। कभी तुम बने मैं तो अब मैं ही तुम हूं। तुम खोज लेना ना जो मैं तुम में गुम हूं। तुम खोज लेना ना जो मैं तुम में गुम हूं। प्रेम की कहां होती है कोई योनि। प्रेम की कहां होती है कोई योनि। कहां कोई रीत है जो होती ही है होनी। कहां वो रहता है प्रेम में जो है वो। कहां कोई रहता है प्रेम में जो है वो। मादा हो नर हो सभी का विलय हो। जो भी हो तुम उसका रहूंगा मैं आधा। जो भी हो तुम उसका रहूंगा मैं आधा। तुम इस बार अगर कृष्ण हो तो मैं हूं ना राधा। तुम इस बार जो कृष्ण हो तो मैं हूं ना राधा। मैं तुम्हारी पूर्णता का आधा रहूंगा। मैं तुम्हारी पूर्णता का आधा रहूंगा। सुनो, तुम कृष्ण हो तो मैं राधा रहूंगा। हर दुख हर कष्ट साथ हर बाधा रहूंगा। तुम रहो कृष्ण, इस बार मैं राधा रहूंगा। थैंक यू। मेरे पास हैं गाने, पर आप कुछ विशेष सुनना चाहते हो तो। थैंक यू प्रिया चाचा, थैंक यू चाचा हैं मेरे, देख रहे हैं, मेरी मम्मी देख रही हैं। जय संदीप भैया थैंक यू, गुरुजी थैंक यू। मैं एक एक को थैंक यू बोलने चलूँगा, काफ़ी वक्त हो जाएगा, लेकिन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप कविता सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, बोल सकते हैं, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। मैं तब तक आपको अपने पसंद का एक गाना सुनाता हूँ। मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद है और अभी तक हम हैप्पी ही गा रहे हैं ना, तो एक सैड सॉन्ग गा लेते हैं। एक सेकेंड। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरी बहन भी देख रही है, थैंक यू। निशी और प्रिंशु भी जर्मनी से देख रहे हैं, थैंक यू। इना जर्मनी से देख रही है, थैंक यू। कविता और सुनाओ कविता। अच्छा, वक्त कितना है अपने पास? क्योंकि वक्त है, अगर वक्त है तो सुनाता हूं, नहीं तो ये कविता है नदियों के ऊपर। नदियों के ऊपर
नदियों के बारे में हम सबने ना अच्छा अच्छा सुना है। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। हाँ, उर्मी और जैदी भी देख रहे हैं, मोहसिन भी है, अस्मा शाहिद भी हैं। ये सुनिएगा। गुरुजी, वक्त है ना हमारे पास? सभी लोगों से पूछ रहा हूँ जी, जैसा हो आप मुझे बता दें, मैं बीच बीच में पढ़ा हूँ जी। गुरुजी हाँ, आई नो सैंडी भी है। हाय सैंडी जी। ये कविता, नदियां बहने से पहले सदियों तक भरती होंगी। नदियां बहने से पहले सदियों तक भरती होंगी। इंतजार बारिश का शायद ये सदियों तक करती होंगी। सूखे का मौसम सहकर सहकर बर्फीली रातें, सूखे का मौसम सहकर सहकर बर्फीली रातें बांझ सी होकर सुनती होंगी कड़वी वादी की बातें। सूरज की आहट सुनकर फिर दिन भर शायद डरती होंगी। नदियां बहने से पहले सदियों तक भरती होंगी। बारिश आने पर शायद डरते डरते हंसती होंगी। बारिश आने पर शायद डरते डरते हंसती होंगी। बादल की बेटी बिजली खूब फप्तियां कसती होगी। बूंद बूंद की खातिर ये हर मौसम से लड़ती होगी। बूंद बूंद की खातिर ये हर मौसम से लड़ती होंगी। नदियां बहने से पहले सदियों तक भरती होंगी। और किसी दिन ऐसे ही पहाड़ पिघल जाते होंगे। और किसी दिन ऐसे ही पहाड़ पिघल जाते होंगे। देख के रोना नदिया का मोम से गल जाते होंगे। भरती होगी छाती इसकी बर्फ के पिघले पानी से। भरती होगी छाती इसकी बर्फ के पिघले पानी से। तोड़ के सारे बंधन नदिया रोती होगी हैरानी से। और किसी दिन ऐसे ही पहाड़ पिघल जाते होंगे। देख के रोना नदिया का मोम से गल जाते होंगे। भरती होगी छाती इसकी बर्फ के पिघले पानी से। तोड़ के सारे बांध नदिया रोती होगी हैरानी से। अरसे से ठहरी ममता खुशी से फिर मरती होगी। नदियां बहने से पहले सदियों तक भरती होंगी। इंतजार बारिश का ये शायद सदियों करती होंगी। नदियां भरने से पहले सदियों तक भरती होंगी। हाँ, थैंक यू। जी, अच्छा सा गाना सुनाते हैं सर। बिल्कुल, डिमांड आई है। मयूक दादा हैं? चैनिका भाभी हैं क्या? धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा,
अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं। थैंक यू। वादिया मेरा दामन की रिक्वेस्ट आ रही है, मयूख दादा अगर मुझे बताएं कि ये कौन से स्केल से था, मैं कंप्लीटली भूल गया हूँ। और मैं एक्चुअली तो कॉर्ड्स भी भूल गया हूँ, पर दादा मुझे माफ़ कीजिएगा। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। थैंक यू। एक्चुअली गुरुजी सच ये है कि मैं कंपोज कर नहीं पाता हूँ, तो कविताएं हैं, गाने हैं, और बस यही थोड़े बहुत फिल्मी गाने हैं जो मैं गा लेता हूँ। तो कंपोजिशंस कुछ है नहीं। कविताएं ज़रूर सुना सकता हूँ और गाने सुना सकता हूँ, अगर गाना सब सुनना चाहें तो। ओके, गाना सब सुनना चाहें या कविता, मतलब मेरे कहने का मतलब है। एक गाना और मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। टाइम हो जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अरे अब क्या बताएं। ये क्या हुआ,
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। ऐ दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे। ऐ दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। मुझे लगता है एक गाना और एक कविता और, ठीक है क्या? ओके। हाँ जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर, प्यार का। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू प्यार में। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू। मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, दिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू। मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। बागा नुगा बागा, you today, kacha nuka paka, you today. मैं हूँ झुम 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 झुमड़ू, पकड़ घूमू बन के घुमरू। प्यार सीने में है हर किसी के लिए, मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान। जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। बागा नुगा बागा, you today, kacha nuka paka, you today. Today, oh today, oh today, today, oh today, oh today, today, oh today. Yedili odili oh, yedili odili oh, yedili yedili oh, yedili yedili oh, yedili odili oh, yedili odili oh, yedili yedili oh, yedili
ಒಳ್ಳಿಯೋ ಓ ಒಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳಿಯೋ ಇಡೀ ಒಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳಿಯೋ ಒಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳಿಯೋ ಆ ಎಡಲಿ ಒಡಲಿಯೋ ಇಡಲಿ ಒಡಲಿಯೋ ಇಳ್ಳಿ ಇಳ್ಳಿಯೋ ಇಡಲಿ ಇಳ್ಳಿಯೋ. थैंक यू. थोड़ा गिटार में ना हाथ मेरा तंग है तो भूल चूक की लेनी देनी है, कच्चे चावल है मेरे. ओके जी, कविता से पहले गुरुजी ने कहा एक गाना, ये हम सब साथ में गा सकते हैं. आइए. साधु, गुरुजी, अस्मा, जितने भी लोग जिनसे मैं यहाँ मुखातिब हूँ, ये आखिरी गानों की तरफ है, मेरे ख्याल से आखिरी गाना है. तो गुरुजी, सब लोग आइए. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. ला 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 ला. तूफान को आना है, आकर चले जाना है. बादल है ये दो पल का, छाकर चले जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरे. गुरुजी, जितने मेरे दोस्त यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मेरा परिवार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा 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 आप सबका ऋणी रहूँगा. मैं जो भी थोड़ा जीवन में किया, जितना सही हो पाया सही, वो आप सबकी देन है. और गुरुजी हैं, मयूख दादा अगर मुझे सुन रहे हैं, मुंबई में जो मेरा परिवार है वो, गुरुजी, यश, अस्मा शाहिद, जय, श्वेता, जय की मम्मी मुझे अगर देख रही हैं तो, मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं. अपने परिवार का नाम सबसे लास्ट में जानबूझ के लेना चाहता हूँ. चाचा चाची, बच्ची, मम्मी पापा, जर्मनी से लोग देख रहे हैं, बैंगलोर से देख रहे हैं, सुल्तानपुर से मेरा परिवार देख रहा है, चाचा चाची, साधु 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 मुझे देख रहा है. मैं जितना प्यार, गाइडेंस, और अब आखिर में शायद मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल गाने की हालत में नहीं था. मैं बिल्कुल गाने की हालत में नहीं था. मैं एक ऐसी चीज़ से गुज़र रहा हूँ जिसमें मुझे गाना और एक्सरसाइजेज मना की हुई हैं, लेकिन मैं गाना चाहता था. और जय ने, यश ने, मेरे जील सर हैं जो मोरक्को में हैं, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे बाकायदा की स्काइप पे सेशंस लिए कि कैसे गा सकता हूँ बेटर इस समय में.
जय वॉज, ये देखिए मुझे, तो जय शुरू हो गया कि जय ने मुझे हेल्प किया कि कैसे मैं चीज़ें कर सकता हूँ सेग्रीगेट। तो और बहुत सारे समय साधु, मुंबई में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो सबका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। जयदीप, उर्मी और सब सब सारे लोग जो भी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। गुरुजी, आप जब बोलें तब ख़त्म कर सकते हैं, जैसा आप बोलें। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। और आई थिंक जैसे ही गुरुजी बोलेंगे मैं ये ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं ख़त्म करूँगा। अस्मा शाहिद, सॉरी, हाँ। ख़त्म कर सकते हैं, 9:30 हो गए हैं, तो ऐसा बोलें। अरमान नहीं है यहाँ पे, अरमान, अर्चित नहीं है यहाँ पे, अर्चित स्वीटी, बहुत सारे नाम मैं भूल जाऊँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि वो सब वो लोग जानते हैं कि वो कौन है। थैंक यू साधु, थैंक यू साधु। गुरुजी, थैंक यू विभा जी। क्या करें? क्या करें? जैसा दुनिया बोलेगी वैसा कर लेंगे। देखिए, गाने जैसी हालत नहीं हो रही है, इसलिए मैं पोएम सुना सकता हूँ आपको। थैंक यू साधु। गुरुजी, हाँ ठीक है, मैं कविता से करता हूँ, कविता से करता हूँ। ओके, तो मेरे पास वैसे तो अच्छी और बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे फ़ोन में हैं इस वक्त, क्योंकि मैं फ़ोन से कविता पढ़ना चाह रहा था और लैपटॉप से लाइव जाना चाह रहा था। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ। आई। एक रोमांटिक है और एक थोड़ी सी वैसी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी रोमांटिक वाली पढ़ता हूँ। सॉरी इतना टाइम फुटेज खाने के लिए, सॉरी जी। रेडी जी। ओके। वो लड़की याद है तुझे? कौन? तो ये कैफे का सीन है। कैफे में दो प्यालियां एक दूसरे से बात कर रही हैं, ठीक है। यूट्यूब पे संदूक नाम से मेरी पोइट्री का पेज है, इंस्टाग्राम पे संदूक पोइट्री के नाम से, और फेसबुक पे भी संदूक नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दो प्यालियां बात कर रही हैं आपस में, रुचि जी भी हैं, हाय। वो लड़की याद है तुझे, वो जो आती थी उस टकले के साथ? कौन? वो जिसके होंठ की दाहिनी तरफ ऊपर कटने का निशान सा था? हाँ हाँ, वही वही। बड़े प्यार से छुआ था उसने मुझे। हाँ, मुझे भी लड़के ने बड़ी देर तक दोनों हथेलियों के बीच पकड़कर थामे रखा था। धड़कन बजती थी उसकी मेरे कानों में, गर्म बड़ी बड़ी हथेलियां थी उसकी। लड़की के होंठ जब मुझसे लगते थे तो सांसें पड़ी थी मैंने उसकी।
लड़की के होंठ जब मुझसे लगे थे तो सांसें पढ़ी थी मैंने उसकी, भटकी सांसें। दिमाग की सारी उलझनें सांसों में सुनाई देती थी। प्यार में ऐसा होता है क्या? पता नहीं। लड़के को देखा था मैंने कई बार, नजरें बचा के उस लड़की को देखते हुए। दूसरा कब कह रहा है कि पता नहीं, लड़के को देखा था मैंने कई बार नजरें बचा के उस लड़की को देखते हुए। बड़ी देर हंसती रही थी मैं ये देखकर। कैसे वो चाहता था कि कुछ कहना भी ना पड़े और सब सुनाई भी पड़ जाए। प्यार में ऐसा होता है क्या? अब नहीं आते दोनों, जाने क्या बात है। बहुत दिन हो गए। पता नहीं कहां चले गए। दो प्यालियां मेरे तुम्हारे जाने के बाद करती रही बातें देर तक। टर्टल कैफे कि वो कॉफी की दो प्यालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इति शुभम। गुरुजी, आप इजाजत दें तो मैं ये बंद कर सकता हूं अब। गुरुजी, ये लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले मैं ग्वालियर आ रहा हूं आप सबके साथ समय बिताने। सारे आ जाएंगे हम, साधु, अनंत, मैं, जितने लोग आपको सुन रहे हैं इस समय, मुझे सुन रहे हैं, हम सब आ जाएंगे गुरुजी। हम सब आपके ही हैं, हम सब हमेशा हमेशा आपके हैं। और ये कई जन्मों का रिश्ता है। यहाँ जितने लोग हैं उनका सेंटी हो रहा है मामला। थैंक यू वेरी मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरुजी, जय हो। थैंक यू। बातों से नहीं, कुछ गुनगुना के धीरे से मैं रख दूंगा।